तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फाइनली 15 दिनों के बाद पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू वर्जन का अपडेट आ चुका है। 25.1.8 वर्जन के अपडेट में अब काम होगा। और अच्छी बात यह है कि इस वर्जन में अब रिकैप्चर वाला ऑप्शन में जो गो बैक और एक्सेप्ट का ऑप्शन आता था फेस कैप्चर करते समय, वो ऑप्शन अब जो है, जो उस समय पिछले बार कई लोगों के मोबाइल में ऑप्शन नहीं आ रहा था या फिर नहीं दिखाई दे रहा था या फिर स्मॉल फॉन्ट करने पर ही वो ऑप्शन आ रहा था सेटिंग में जाने के बाद, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं मालूम चला कि रिकैप्चर वाला ऑप्शन में गो बैक एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन जो है कई मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा था। तो 25.1.8 के इस वर्जन में अपडेट दिखाई दे जाएगा। 4 अपडेट जारी किए गए हैं। ऐप अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके अलावा टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफाइंड रूल है उसी के अकॉर्डिंग टीएचआर की एंट्री होगी। तो इन सारी चीजों पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे प्ले स्टोर की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें बदली गई है और टीएचआर एंट्री में किस प्रकार का फायदा देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं प्ले स्टोर की ओर। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी सेविका पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए पोषण ट्रैकर ऐप का न्यू वर्जन का अपडेट जो है वो आ चुका है। और आप लोगों को सबसे पहले मैं समय दिखा दूं, रात को 10:21 पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्ले स्टोर में आने के बाद पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट आपको दिखाई दे जाएगा। और अपडेट में यहाँ पर अगर आप डेट देखने की कोशिश कीजिएगा तो डेट जो है 2 फरवरी 2026 का आपको दिखाई देगा, यानी कि 2 दिन पहले ही अपडेट दिया गया है। लेकिन प्ले स्टोर में चेक करने पर आपको अपडेट जो है फिलहाल में दिखाई देगा। एरो पर हम क्लिक करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बदली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 चीज़ें यहाँ पर आपको बदली हुई दिखाई दे जाएंगी। व्हाट्स न्यू में आपको दिखाई देंगी। लिखा गया है कि इम्प्रूव्ड ऐप परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी विथ ए न्यू आर्किटेक्चर, यानी कि ऐप को चलाने में जो समस्या आ रही थी, चाहे जीएमडी करने में या फिर कोई काम करने में या कोई चीज़ अपडेट करने में, वो अब ऐप में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको स्टेबल किया गया है, फिक्स किया गया है। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट है, फिक्स कॉन्सेंट फॉर्म यूआई एक्सेप्ट एंड गो बैक बटन्स आर नाउ विजिबल। ये सबसे बड़ी समस्या थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कई लोगों के मोबाइल में पिछले महीने काफ़ी दिक्कत हुई। कुछ लोगों का सोल्यूशन भी मैंने दिया कि आप अपने मोबाइल का जो फ़ॉन्ट का सेटिंग है उसको फ़ॉन्ट को स्मॉल कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर में कि फिक्स कॉन्सेंट फॉर्म यूआई एक्सेप्ट एंड गो बटन आर नाउ विजिबल, यानी कि जब आप टीएचआर एंट्री करने के लिए, मान के चलिए कि डायरेक्ट टीएचआर एंट्री नहीं होता है, तो वहाँ पर आप प्रोफाइल में जाकर जब रिकैप्चर ऑप्शन का यूज करके जो है अगर आप टीएचआर का एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको एक्सेप्ट एंड गो बैक का जो ऑप्शन आता है, तो कई मोबाइल में पिछले महीने में वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था रिकैप्चर वाले ऑप्शन में। तो अभी आप इस ऐप को अपडेट कीजिएगा तो यहाँ पर गो बैक और एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि सबसे पहले कि कौन सा वर्जन रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे समझने की, तो 25.1.8 का वर्जन ये जारी किया गया है और लगभग 15 दिनों के बाद ये वर्जन जारी किया गया है। अब इसी वर्जन पर काम होगा। तीसरा जो बदलाव है, तीसरा जो अपडेट है, करेक्टेड टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन टू फॉलो डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल। जैसे कि आपको मालूम है नियम के मुताबिक एक बार में जो है कम से कम 25 दिनों का टीएचआर दिया जाता है। तो उस रूल के हिसाब से ही जो है यहाँ पर टीएचआर की एंट्री होगी, यानी कि आपको समय से जो है टीएचआर की एंट्री करनी है, ज़्यादा देर नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे चौथा जो बदलाव है, फिक्स एसएस ऐप रोल सिलेक्शन इशू फॉर यूजर्स विथ मल्टीपल रोल्स। तो यहाँ पर इसका आपका डायरेक्ट कोई काम नहीं है। कुल मिलाकर जो 3 अपडेट है कि ऐप अच्छे से काम करेगा, परफॉर्मेंस सुधरेगा। इसके अलावा जो यूआई में बदलाव है, यानी कि एक्सेप्ट एंड गो बैक बटन जो है अब काम करेगा। रिकैप्चर वाले ऑप्शन में अगर फेस वेरीफाई नहीं हो रहा तो वहाँ से आप हर एक मोबाइल में अब काम करेगा 25.1.8 के वर्जन में। इसके अलावा जो है टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस ऐप को अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए 25.1.8 और उसी में काम कीजिए। रात के 10:30 हो चुके हैं तो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ, बाकी चीज़ें मैंने समझा दी कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।